हमारे साथ हुआ है 15 तारीख को शाम में 7 बजे। हमारा पोती गोंगी है और बहिर है, स्वाति कुमारी नाम है, मैट्रिक में पढ़ती है। उसको दुर्गेश राय, दीपक राय अपहरण करके ले जा रहा था, गोदी में उठा के बलात्कार करने के लिए, जिसकी जो उसके घिघियाने पर मंदिर में पूजा करते थे। निकले तो उसको पटक दिया और हम लोगों को, पूरे परिवार को मार के घायल कर दिया। जिसकी सूचना हम थाना प्रभारी को दिए तो थाना प्रभारी कही कि जो आप तुम बहुत खतरा है, इतना पिटवा, अब तुम्हारे पोती को बलात्कार होगा तब तुम्हारा प्रतिष्ठा जाएगा, तुम ठीक होगा। तो मैं एसपी साहब को कहा, एसपी साहब कहे रात में स्थिर से रहिए, कल थाना में लिख के दीजिए। डीएसपी साहब को कहे, सारे पदाधिकारी को कहे, हमारी पत्नी लक्ष्मी देवी की स्थिति खराब है, रोसड़ा से समस्तीपुर गया, समस्तीपुर से दरभंगा गया, दरभंगा से पीएमसीएच में मौत से जूझ रही है, उसका इलाज इमरजेंसी में इलाज हो रहा है, ब्रेन हेमरेज कर गया है। और यहाँ थाना प्रभारी कल हमको बुला के कल गए थे, एफआईआर एसपी साहब का आदेश से एफआईआर का आवेदन दिए, तो कल 25,000 रुपया मांगे। आज हम 25,000 रुपया लेके गए तो बलात्कारी के पिता को अपने यहाँ बैठाए हुए थे, रामकिंकर राय को, और हमको कहे सलाह अभी अब कोई 50,000 देता है, तुमसे 1 लाख लेंगे, और एसपी तक हम कह दिए हैं। तो हम तो कहे जो डीएसपी और एसपी तो काफ़ी ईमानदार हैं, आप उनका इमेज क्यों खराब कर रहे हैं, वो तो घूस नहीं लेते हैं। और एसपी साहब को कह के मेरा मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया गया है। जो हम अपनी मुसीबत की सूचना देते हैं तो वहाँ व्यस्त बता के हमारा डिलीट नंबर हो गया है, कोई हमारी बात को नहीं सुनते हैं। और हमारी पोती को पुनः घटना करने के लिए उकसाए हुए हैं निशा भारती, जबकि वो महिला है, और हमारी पोती गूंगी है। 14 निशा भारती, हसनपुर थाना प्रभारी निशा भारती, वो कहती है कि हम तेजस्वी का आदमी हैं, हम उसके क्षेत्र का है, हम यादव हैं, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वास्तविकता है कि एसपी और डीएसपी थाना को बचाने का काम करते हैं, चूँकि उनका अधीनस्थ है, ईएसपी को बरगलाई है। इसलिए हम न्याय मांगते हैं मुख्यमंत्री और डीजीपी से। डीजीपी और एसपी और डीएसपी तीनों अच्छे हैं, हमको न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, हम उनका ध्यान आकृष्ट करते हैं। और कल हम एसपी साहब के यहाँ उस लड़की को लेके जा रहे हैं, उसकी माँ जाएगी, और वो नहीं मिलेंगे तो परसों कार्रवाई होगी। तो परसों रोसड़ा अनुमंडल पर हम पुनः आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि आत्मदाह में अरेस्ट करके हमको मामला को दबा दिया जाता है। इसलिए यह गंभीर मामला है। एक महिला प्रभारी एक मासूम बच्ची नाबालिग की इज्जत की बचा नहीं सकती है, इज्जत लूटने का आदेश दिए हुए हैं। इसकी जवाबदेही मान लीजिए टोटल थाना प्रभारी, हमारे परिवार में कुछ हो, हमारी पत्नी भी मर जाएगी। ये घटना का साजिश करता है, इससे पूर्व ईमेल किए हुए हैं। 9/11 से 26/1/22 को रोसड़ा अनुमंडल पर आत्मदाह किए, अरेस्ट हुए, केस हुआ। और 25/8 को अनशन किए, तो 27 को आदेश एसडीओ साहब निकाले, 28 को हमको मार लगी, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, बाँह पैर टूटा हुआ है। उसके बाद हम 2 तारीख को 2 जनवरी 23 को अनशन किए, आश्वासन मिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 को ईमेल किए हैं, क्योंकि थाना का हम समझे कि थाना का खिलाफ नहीं करे, महिला आके हमको समझाई, हम पूर्व से मार्क्सिस्ट थे और अभी भगवती का सेवक हैं, और सरकार महिला को मानती है तो मैं भी महिला को मानता हूँ। लेकिन ये थाना प्रभारी ऐसा है कि पूरे थाना को लूट के मालो माल हो गए हैं, और कहते हैं हम यादव हैं, हमको कोई दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और आज अपहरणकर्ता के बलात्कार करने वाले को बाप को बैठाए हुए थे, और उसके सामने हमको गाली गलौज करवाई अपने चैम्बर में। सीसी कैमरा है, वो हसनपुर में जब घूस लेती है तो सीसी कैमरा को डिलीट करके रखती है। मैं उस समय डीएसपी साहब को फ़ोन करके थाना से कहा हूँ, और एसपी साहब को जब फ़ोन लगाता हूँ तो नंबर डिलीट है। हमको नहीं भी न्याय मिलेगा तब भी हम सरकार का सपोर्टर हैं, और इस एसपी डीएसपी से हमको न्याय की आशा है। हमारा एफआईआर होकर अपहरणकर्ता बलात्कारी को गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम रामसेवक राय, लाल बाबा, घर देवधा, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार के वासी हुए। सुशासन के राज्य में हम 16/10/2017 से 9 घटना, अभी की घटना को लेकर 9 घटना मेरे साथ घटी। फर्द बयान है
कभी एफआईआर, हम इससे पूर्व भी स्टेटमेंट दे चुके हैं। कितना बोलूं, पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे सवाल को फ्लैश करें और बिहार सरकार इस पर सोचे, और डीजीपी, एसपी और डीएसपी तीनों सोचे। और डीएसपी साहब हमको कहे आपको सुरक्षा हमसे नहीं होगा, एसपी साहब के यहाँ जाइए। मैं वहाँ भी गया, परसों डीजीपी साहब के यहाँ गया हूँ, ऑफिस में आवेदन दे के आया हूँ। जाने का समय, मिलने का समय लेट हो गया, 2:45 बजे में गया था, मुझे वापस कर दिया गया। मैं पत्नी के लिए पैसा लेने के लिए घर आया तो यहाँ दरोगा को कहे एसपी साहब लिख के देने के लिए, लिख के दिए थे। यह हाल है। हमारी पोती को किसी समय अपहरण होकर भले इज्जत लूटा जाएगा, यही हमारा कहना है।